हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। डेली महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो जो नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो डेली 6 PM पर यहाँ पर आपको क्लास मिलती है और इस क्लास को आप सभी लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर सभी के लिए, आंसर दीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? ऑप्शन देखेंगे, टेम्परा, तैल रंग, ग्वास, जल रंग। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल रंग। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल रंग की खोज किया था, किसने किया था जल रंग की खोज? विंची ने, पॉल सैंडबाई ने, फेवर ने या फिर गुटेनबर्ग ने? जल रंग की खोज करने वाले कौन थे? राइट आंसर यहाँ पर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पॉल सैंडबाई। ठीक है, तो जल रंग की खोज किसने किया था? पॉल सैंडबाई ने। राइट आंसर बी, जिन्होंने आंसर बी दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोग देखेंगे, पारंपरिक भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? पारंपरिक जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं तो इसमें कौन से रंगों का प्रयोग होता है? रासायनिक, भूमि से प्राप्त रंग, खनिज रंग या फिर जल रंग? चलिए, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, भूमि से प्राप्त रंग। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि से प्राप्त रंग जो है यही पारंपरिक भित्ति चित्रों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में वॉश पेंटिंग किसने प्रारंभ किया? भारत में वॉश पेंटिंग प्रारंभ करने वाले कौन थे? V.A. आर्या, के हैबर, निकोलस रोरिक, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत में वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत में वॉश पेंटिंग की शुरुआत करने वाले कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर डी, जिन्होंने दिया है डी आंसर बिल्कुल सही होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलिए, प्रश्न है, रैपिड स्केच किसे कहते हैं? कोलाज, फास्ट स्केच, फ्रोताज या फिर ईजल? रैपिड स्केच किसे कहते हैं? ये सभी प्रश्न आपके माध्यम एवं तकनीक से लिए गए हैं। तो इस तरह से अगर ये 25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो माध्यम एवं तकनीक से आपकी तैयारी अच्छी है। रैपिड स्केच किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्ट स्केच। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा फास्ट स्केच। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, लाइट टू डार्क किया जाता है, किस में किया जाता है? तैल रंगों में, टेम्परा में, जल रंग में या फिर कोई नहीं? तो लाइट टू डार्क किस में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल रंग। जल रंग जो होता है इसमें लाइट टू डार्क किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है यहाँ पर, वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक है इटालियन है, ईरानी है, मंगोलियन है या फिर चीनी जापानी? तो वॉश तकनीक की जो रेखाएं हैं ये भारतीय कला से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पर तकनीक कौन है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीनी जापानी। तो डी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही होगा। तकनीक कौन सी है? चीनी जापानी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ही बार में रंगों से चित्र पूरा होना होता है तो क्या कहलाता है? ग्लेजिंग, जेनर चित्र, नाइफ पेंटिंग या फिर आला प्राइमा। जब चित्र एक ही बार में यानी कि एक ही बार में रंगों से चित्र को पूरा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताइएगा सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आला प्राइमा। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आला प्राइमा। एक ही बार में रंगों से चित्र पूरा कर देना आला प्राइमा कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआश रंगों की प्रकृति होती है। गुआश रंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? पारदर्शी होती है, अपारदर्शी होती है, धूमिल होती है या फिर परावर्ती होती है। तो गुआश रंगों की प्रकृति यहाँ पर बतानी है किस प्रकार की होती है। राइट आंसर होगा अपारदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, ध्यान देंगे, इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया। तो इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ करने वाले कौन होंगे? टर्नर होंगे, दोमीय होंगे, जॉन ब्रेटवाय होंगे या फिर विंची। इम्पेस्टो से किसने चित्रण कार्य प्रारंभ किया? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे आंसर यहाँ पर। इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ करने वाले कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ब्रेटवाय। कौन होंगे? जॉन ब्रेटवाय। ठीक है, तो जॉन ब्रेटवाय जो थे इन्होंने इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जब चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। चिरोस्क्यूरो कहते हैं, साइजिंग कहते हैं, एचिंग या फिर हैचिंग। तो क्या कहते हैं? किसी चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है? बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैचिंग। क्या कहलाता है? चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश उत्पन्न करना कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है? हैचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चिरोस्क्यूरो तकनीक से सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया था? चिरोस्क्यूरो जो तकनीक है तो इससे सबसे पहले चित्र बनाने वाले कौन थे? एंजेलो थे, माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची, टिशिया या फिर रेम्ब्रा। चिरोस्क्यूरो तकनीक का अपने चित्रों में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? यानी कि सबसे पहले चित्र किसने बनाया चिरोस्क्यूरो तकनीक से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये जो थे सबसे पहले अपने चित्रों में चिरोस्क्यूरो तकनीक प्रयोग किए। ठीक है, चिरोस्क्यूरो तकनीक से सबसे पहले चित्र बनाने वाले थे लियोनार्डो दा विंची। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, फ्रेस्को सेक्को या फिर फ्रेस्कोबिनो ये जो तकनीक होती है तो ये क्या होती है? ग्लास चित्रण, मैट चित्रण, एब्रिसीट या फिर म्यूरल। फ्रेस्को सेक्को या फिर फ्रेस्कोबिनो ये जो तकनीक है क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यूरल। ठीक है, म्यूरल जो कि भित्ति चित्र होते हैं। तो फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्कोबिनो ये जो तकनीक होती है म्यूरल होती है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जब चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को आसपास संयोजित करके लाइट डार्क का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहते हैं?
जब चित्रों में छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास संयोजित करके लाइट टू डार्क का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है? जेनर, म्यूरल, स्टिपलिंग या फिर ग्लेजिंग। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टिपलिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब चित्रों में छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास संयोजित करके लाइट टू डार्क का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं स्टिपलिंग। क्या कहते हैं? स्टिपलिंग। ठीक है, याद रखेंगे स्टिपलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? ग्लास चित्रण, ग्वाश, बाटिक या फिर एनकास्टिक। तेल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनकास्टिक। क्या कहलाता है? तेल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है एनकास्टिक। ठीक, याद रखेंगे एनकास्टिक। डी आंसर सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, उपरोक्त सभी। टेम्परा में कौन सा पायस प्रयुक्त होता है? चलिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो टेम्परा है इसमें पायस के रूप में अंडे का प्रयोग होता है, गोंद का होता है और ग्लिसरीन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्रेफिटो विकसित हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जापान में या फिर चीन में। सिग्रेफिटो कहाँ विकसित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरोप में। तो सिग्रेफिटो जो है ये कहाँ विकसित हुई थी? यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? भित्ति है, काष्ठ फलक है, कैनवास है या फिर बोर्ड है? और भारत में तेल चित्रण की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैनवास। ठीक है, कैनवास। तेल चित्रों के लिए जो सबसे सर्वोत्तम भूमि है वो है कैनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, देखेंगे, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? महत्वपूर्ण है, सरसों का तेल, अलसी का तेल या फिर अखरोट का तेल या सोवा का तेल। तो तेल चित्रण के माध्यम में किस प्रकार का यानी कौन सा तेल प्रयोग में लाया जाता है? आंसर में बताइएगा। चलिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलसी का तेल। तो कौन सा माध्यम प्रयोग में आता है, कौन सा तेल? एक बार लिखेंगे तो याद जरूर रहेगा, अलसी का तेल। आप लोग भी लिखा करें, आंसर जरूर लिखा करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सीधे आप आंसर लिखा करें। तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? अलसी का तेल। राइट आंसर बी सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण है हर एक प्रश्न। तो देखेंगे, ट्राइबल आर्ट किससे संबंधित है? जनजातियों से, आदिम कला से, बौद्ध भिक्षुओं से या फिर कोई नहीं। ट्राइबल आर्ट आपकी किससे संबंधित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजातियों से। ठीक है, तो ट्राइबल आर्ट जो होती है ये जनजातियों से संबंधित होती है। ठीक है, जनजातियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, कागज की कतरन से बने चित्र को क्या कहते हैं? फ्राटेज कहते हैं, म्यूरल कहते हैं, कोलाज कहा जाता है या फिर बाटिक।
कागज की कतरन से जब चित्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलाज। तो सी आंसर जिन्होंने दे दिया बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होता है? कोलाज। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, भारत में, स्पेन में या फिर इंडोनेशिया में? तो बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएंगे सभी लोग। बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। ठीक है, बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। राइट आंसर डी सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सेटिव किसमें प्रयोग होता है? तैल चित्रण में, पेस्टल में, वॉश पद्धति में या फिर स्केचिंग में? फिक्सेटिव का प्रयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेस्टल। तो फिक्सेटिव का प्रयोग किसमें करते हैं? पेस्टल में। ठीक है, पेस्टल रंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है यहाँ पर, खसड़ा क्या है? स्केच है, तकनीक है, चित्र के किनारे की पट्टी है या फिर बुनावट है? खसड़ा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खसड़ा जो होता है ये एक प्रकार का स्केच ही होता है। तो सही उत्तर होगा आपका स्केच। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट का प्रश्न है, टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई? अजंता, एलोरा, बाघ, जोगीमारा? प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई? सभी लोग आंसर देंगे और इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी नहीं जानते हैं शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल तो उन्हें ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना है, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। टेलीग्राम चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह दे दी जाती है। इसके अलावा फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो इसी तरह जुड़ेंगे हमारे साथ और बेहतर तैयारी करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।